हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि सर आपके अपडेट्स आने स्लो हो गए। रीज़न बताता हूँ कि जैसा कि आपको पता है, दो तरीके की स्ट्रैटेजीज, ऐसा बोल सकते हैं कि दो तरीके के साइडेड गेम चल रहे हैं। पहला, एक तरफ उदय सामंत सर कहते हैं एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए एंड ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट वन पॉलिटिकल पार्टी कहती है एग्जामिनेशन का कैंसिल होनी चाहिए। एंड दूसरी जगह पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ने अपने एक्शंस प्लान्स रेडी करना शुरू कर दे, रिलीज़ करना शुरू कर दे। तो अब बच्चे कन्फ्यूजन है। जब एक दिन वो सोचते हैं तो उदय सामंत सर उनके फेवर में वो खुश हो जाता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला है या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। और दूसरी जगह जब वो सोचता, दूसरे दिन जब उठते हैं तो पता चलता है यूनिवर्सिटी ने एक्शन प्लान रेडी करके रिलीज़ कर दिया है। अब उनके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और ये कन्फ्यूजन कब बढ़ते जाता है, जब आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो और वो जब देखते हो कि ईच एंड एवरी अपडेट देने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में वो डाउट्स बहुत आ जाते हैं कि अरे यार, कल तो ऐसा था कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला है, लेकिन आज यूनिवर्सिटी ने एक्शन प्लान रेडी कर दिया जिसमें एग्जामिनेशन के अपडेट की डेट्स आगे एग्जामिनेशन के डेट्स तक अनाउंस कर दिए है। तो और वो उन न्यूज़ को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो मैं आपका कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैंने कल रात को एक पोल भी किया जिसमें मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर आप ईच एंड एवरी अपडेट देते रहो, रिजल्ट कुछ भी आने तो कोई मैटर नहीं करता, एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपना एफर्ट छोड़ो नहीं है क्योंकि हम लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो उस पोल के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला, लेकिन कुछ बच्चों ने तो मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़, हम लोग बात करते हैं मासू, महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन का जो पोल हुआ था, जो फॉर्म आपने गूगल फॉर्म भरा था, वो फॉर्म का रिस्पांस, उसका रिजल्ट कल रात को आ चुका था। मैंने उसके अपडेट आपको कम्युनिटी टैब में दे दी थी। तो आपको अगर फर्स्ट अपडेट चाहिए तो आप कम्युनिटी टैब में देख सकते हो, आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो भले ही आपको देर से मिले चलेगा। आपको यहाँ पर मासू का जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने ये रिज़ल्ट अनाउंस किया। आपको इसका लिंक भी आप चाहिए तो आपको मिल जाता है, या फिर आप ट्विटर पर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। इसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहला चीज़ का डिस्कशन उन्होंने क्या किया है कि कितने बच्चे, कितने % लोग नो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में। तो ऑलमोस्ट 88.2% लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। Do you have fear of losing job opportunity after conduction of exam? एग्जामिनेशन होने के बाद क्या आपके अंदर, ठीक है, जॉब फेयर लूज होने की चांसेस है या डर है? तो 70% से ज़्यादा लोगों ने कहा। आप लोग मासू की जो स्टूडेंट फाइट है उससे रिलेट, मतलब क्या मासू आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है? तो मोस्ट ऑफ द 95% लोगों ने कहा हाँ, मासू अच्छी तरीके से काम कर रहा है। Would you like to work with मासू स्टूडेंट मूवमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्यूचर? तो 87% लोगों ने कहा हाँ भाई, हम रेडी है। उसके बाद सेकेंड में, इज योर प्रीवियस सेमेस्टर रिवैल्यूएशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी? तो 49% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 38% से ज़्यादा लोगों ने कहा नॉट एप्लीकेबल एंड 12% ने कहा कि भाई हमारा रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। हाउ मच एटीकेटी बैकलॉग सब्जेक्ट डू यू हैव? तो 74% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि भाई हमें किसी भी तरीके का बैकलॉग नहीं है। 10% से ज़्यादा लोगों ने कहा है भाई हमको एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है, एंड सो ऑन। इफ फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड, डू यू हैव फियर ऑफ लूजिंग अनदर ईयर? तो 66 लोगों ने कहा है हाँ भाई, हमें डर है कि हमारा एक साल लूज हो सकता है अगर एग्जामिनेशन होती है तो। डू यू हैव फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस अटेंडिंग द एग्जाम? 93% लोगों ने कहा है कि हाँ भाई, हमें डर लगता है हमें डर लगता है कि कोरोना वायरस हमें हो सकता है। सॉरी। इन विच जोन डू यू स्टे? 80% लोगों ने कहा हम लोग रेड जोन में रहते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन शुड टेकन बिफोर 20 जून, यानी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो 20 तारीख के पहले लेना चाहिए क्या? 83% से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ, एग्जामिनेशन का जो डिसीजन है जल्द से जल्द आना चाहिए। डिड यू फेस नेटवर्क एंड अदर टेक्निकल प्रॉब्लम वाइल अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर? 59% से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब ऑनलाइन लेक्चर्स कॉलेज कंडक्ट कर रही है तब। 8% ने कहा नहीं। 32% ने कहा कि ऑनलाइन लेक्चर्स कॉलेज ले ही नहीं रही है। आर यू सेटिस्फाइड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस बाय योर कॉलेज यूनिवर्सिटी?
27% लोगों ने कहा हाँ और 72% लोगों ने कहा ना। अब इस सर्वे रिपोर्ट को देखने के बाद दो चीज़ें क्लियर होती है। पहला कि एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, मासू का भी ये स्टेटमेंट है। दूसरा, उदय सामंत सर भी ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होना चाहिए एक एस्पेक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ से एक और एस्पेक्ट आ रहा है। क्या? सकाळ न्यूजपेपर का है, यूजीसीचा निर्णय मतदारांचे पत्र बिनकामाचे अंतिम वर्षाचा परीक्षेबाबत विद्यापीठांना दिला हा अधिकार। यूजीसी ने कहा जो उदय सामंत सर ने लेटर हमें भेजा उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, बल्कि हमने पहले ही यूनिवर्सिटी को अधिकार दिया है कि आप अपने स्टेट की सिचुएशन देखकर आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। यानी जो यूजीसी का स्टेटमेंट है वो हमारे फेवर में है कि यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू डिसाइड वेदर वी हैव टू कीप द एग्जामिनेशन और नॉट। बट उदय सामंत सर कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है और यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, एक्शन प्लान रेडी कर रही है। तो कन्फ्यूजन तो बेटा क्रिएट होगा ही ना, इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए बना नहीं रहा था। यही मेन रीज़न था कि मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि सब कन्फ्यूजन क्रिएट करने के पीछे पड़े तो वाई शुड आई काउंट ऑन दिस, मैं उनके बीच में क्यों आकर खड़ा हो जाऊँ। क्योंकि मैं क्या चाहता था कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दे रहा हूँ जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। लेकिन आपके मन में एक ही चीज़ आएगा कि बार बार यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, फाइनल डिसीजन कब आएगा। तो मैं फाइनल डिसीजन का ही वेट कर रहा था। और बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, मैं रीड तो सारे मैसेज कर रहा हूँ, मेल कर रहे हैं, मैं मेल का रिप्लाई भी नहीं कर रहा लेकिन मेल रीड ज़रूर कर रहा हूँ, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा लेकिन कमेंट रीड ज़रूर कर रहा हूँ। उसमें एक ही चीज़ है, सर इन्फॉर्मेशन बताइए बताइए बताइए। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर करूँगा हो सकता है, क्योंकि सब लोगों का बताने का तरीका अलग होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पॉजिटिविटी भी में जाता है कि यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू डिसाइड। ये यूजीसी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा पोर्ट्रे किया कि उदय सामंत सर से गलती हुई। नहीं, उदय सामंत सर ने पर्सनल रिस्पांस दिया है, पर्सनल ओपिनियन जाया किया और यूजीसी ने कहा है कि उन्होंने कोई उनका जो लेटर था वो बिना वैल्यू का मीनिंगलेस था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कंसर्न गलत था, बल्कि हमने पहले ही यूनिवर्सिटी को राइट दिया। तो ये हमारे फेवर में ही डिसीजन है। यूजीसी भी चाहता है, ने बोला है कि यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू डिसाइड ना कि क्या करना है। अब मासू हमारे फेवर में है, यूजीसी का जो ये स्टेटमेंट है वो हमारे फेवर में है। यूजीसी का एक सर्कुलर रिलीज हुआ जिसमें कहा कि अगर आपने स्टूडेंट रेड्रेसल सेल अभी तक ओपन नहीं किया तो आप कर सकते हो, वो भी ऑलरेडी है। और यूजीसी का एक और सकाळ न्यूज़पेपर का एक और है, अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द, ग्रेड नको असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बेस्ट ऑफ 2चा पर्याय। अब ये पहला सेंटेंस, ये जो 5 वर्ड है ना, ये 5 वर्ड देख के लोग घुमा के बात कर रहे हैं। अंतिम वर्षाची विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द, यानी आपके फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन रद्द, यही बोलकर व्यूज कलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। बट इसके अंदर की रिपोर्ट को वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन पोर्ट्रे करने के लिए, व्यूज कलेक्ट करने के लिए हो रहा है। लेकिन आई एम नॉट मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, क्योंकि आप लोगों का क्वेरीज मेरे पास आता है तो मैं उसके नाते ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये रिपोर्ट में क्या कहा है, इस न्यूज़पेपर कवरेज का मेन इंटेंशन क्या है कि महाराष्ट्र में 13 में से 11 यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के फेवर में नहीं है और वी आर नॉट रेडी फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो। हम लोग फेस टू फेस कनेक्शन से भी हम लोग एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, पेपर पेन से भी नहीं ले सकते। तो 13 में से 11 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कहा है कि हम एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 2 यूनिवर्सिटी, सोलापुर यूनिवर्सिटी और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, ठीक है, जिन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ है विद्यार्थी, यहाँ पर पूरी तरीके से सोलापुर और पुणे यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने कहा कि हमने अपने स्टूडेंट्स की सर्वे लिया, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कंफर्ट जोन में है। तो वो, लेकिन उदय सामंत सरकार इसके ऊपर स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई भी स्टेट में एक यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो बाकी सबको भी एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। अगर एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कैंसिल करते तो सारी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। यू हैव टू
वेरी क्लियर कि ये डिसीजन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि गाइडलाइंस इज इशूइंग बाय उदय सामंत सर एंड हिज मिनिस्ट्री। उनके हिसाब से गाइडलाइन इशू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो प्रीवियस गाइडलाइन 8 मई के बाद रिलीज की है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी अपने एक्शन प्लान रेडी करी है। तो यूनिवर्सिटी कोई गलती नहीं करी है, दे आर जस्ट मेकिंग द प्लान। वो सिर्फ प्लान रेडी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे। एग्जीक्यूशन विल बी गोइंग टू बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, एंड एज यू नो सिचुएशन कितना अच्छा है कितना बुरा है आपको अच्छे से पता है। सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और जैसा कि आपको पता लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, जिस वजह से केसेस और भी बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से डिसीजन आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एज पर दी सोर्सेज, एज पर दी न्यूज़पेपर हेडलाइंस 31 मई तक या उसके आसपास के डेट्स में आपकी फाइनल डिसीजन आ जाएगी। जैसे ही इसकी कोई ऑफिशियल डिसीजन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन सभी न्यूज़पेपर के कटआउट्स के ऊपर सारी न्यूज़ को देखते हुए मैं एक ही चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडी थोड़ी स्टार्ट रखो एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, क्योंकि स्टडी का हेल्प 2 जगह से आपको होने वाला है। अगर आपको प्रमोशन दिया गया तो आपको कोई अल्टरनेटिव्स की बात की जाएगी। अब ये अल्टरनेटिव्स क्या होंगे उस पर भी क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं कि सर ये अल्टरनेटिव्स के बारे में आपने बात की, अल्टरनेटिव्स क्या होगी। तो मैं कुछ ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ, वो अल्टरनेटिव्स मुझे पता चलेगा। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर मैं देने की बात करूँगा तो भाई मैं कोई हायर ऑफिशियल्स नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर्स एंड माय प्रोफेसर टीम। मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन का बात आता है, जब ओपिनियन का बात आता है, तो ओपिनियन देने के लिए मैं 2 ही चीज़ कहता हूँ। आप रेगुलर स्टूडेंट के लिए पास्ट परफॉर्मेंस है तो उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। आइडॉल स्टूडेंट का क्या होगा, आइडॉल स्टूडेंट को प्रमोशन कैसे दिया जाएगा। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोग जानना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के लिए वाले स्टूडेंट को आप प्रीवियस एग्जामिनेशन के एवरेज बेसिस पर देखिए। मान लीजिए मैं आइडॉल का स्टूडेंट हूँ, TY BCom का, प्रीवियस 2 एग्जामिनेशन में मुझे एक में 60% मिला है, दूसरे में मुझे 70% मिला है। तो 60 + 70 कितना हुआ, 130 डिवाइडेड बाय 2 तो 65 प्लस 10% ऑन एन एवरेज इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 71% TY में देना चाहिए। यानी अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो 5-6 सेमेस्टर में आपको प्रमोशन कैसे मिलना चाहिए कि पिछले 5 सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज, दैट इज परसेंटेज का एवरेज, CGPA का एवरेज, जितना भी CGPA का एवरेज आता है उस पर 10% का इम्प्रूवमेंट देना चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। ये पहला सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपको 50% इंटरनल और 50% पास्ट परफॉर्मेंस की बात की गई है। अब दूसरी बात, इंटरनल तो होता ही नहीं है कुछ कोर्सेज में, तो क्या किया जाए। तो जिन कोर्सेज में इंटरनल्स नहीं होता उनके पिछले परफॉर्मेंस को ही कैरी ऑन किया जाए प्लस 10% इंक्रीमेंट के साथ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। ये पर्सनल ओपिनियन भी मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको क्या लगता है। बट फाइनल डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ उदय सामंत सर। जैसे कोई डिक्लेरेशन आएगा, जैसे कोई न्यूज़ कन्फर्म्ड न्यूज़ आएगी, ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल लेक्चर्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन, क्योंकि बाकी के लेक्चर्स पे भी फोकस करना ज़रूरी है। और ये सारी न्यूज़ मेरे पास आती है टाइम टू टाइम, आप लोग ही मुझे सेंड करते हो, क्योंकि आप लोग यूट्यूब के सागर में इतना डूब गए हो ना कि आप सबकी न्यूज़ मुझे लाकर भेजते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हो, और आप लोगों ने यूट्यूब की लिंक्स वगैरह भी भेजते हो। मैं सभी यूट्यूब के लिंक देखता हूँ, सभी वीडियोस को देखता हूँ, और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं मेरे व्यूअर्स को जो भी न्यूज़ है वो ऑथेंटिक देना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एग्जामिनेशन होगी नहीं होगी वो डिसीजन आने में टाइम लगेगा। मैंने क्लियरली कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बाय हुक और बाय क्रूक डिसीजन आ जाने वाला है। न्यूज़ के हिसाब से 31 मई तक भी डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि गुजारिश करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे। किसी भी तरीके के ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी नसीहत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो भाई मेरा अपना साथ बनाए रखिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।